जय गुरु जी। संगत जी, आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि गुरु जी से हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं। इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो पोस्ट भी कर चुकी हूँ, पर उस पे भी आप लोग की बहुत सी फरमाइश थी कि आप मुझे बताएं कि हम डायरेक्ट कनेक्शन कैसे बनाएं, क्योंकि जो बहुत सी नई संगत है, मे भी हो सकता है उन्होंने अभी तक वीडियो ना देखा हो या उसके बारे में ना जानते हो, तो मैं आज आपको एक बार फिर बता देती हूँ। देखिए संगत जी, गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक कोई बड़ा काम करना है या ऐसा कुछ करना है। सिंपल सी बात है, हमारे गुरु जी बहुत ही सिंपल थे और उन्होंने कभी भी हमें किसी नियम या वहम में नहीं बांधा। सबसे बड़ी संगत लोगों की आज ये एक सवाल होता है कि हम कैसे किसी गुरु को भगवान मान लें। बात तो सही है, क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ, चाहे वो गुरु या पंडितों को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ इशू बनता जा रहा है, तो उसमें बहुत सी संगत का सवाल होता है कि हम कैसे मान लें। तो मैं आपको बताऊं कि आप जब हमारे गुरु जी से जुड़ोगे ना, तो आप उनके जो ओल्ड संगत जो है, जो उनकी ओल्ड संगत है, जब आप उनके सत्संग सुनोगे तो आप डेफिनेटली उनके बारे में जानोगे। और जब आप जुड़ने लगोगे ना, तो आप फील करोगे कि आप किसी साधारण इंसान से नहीं, किसी साधारण महात्मा से नहीं जुड़े हो, आप डायरेक्टली भगवान से जुड़े हो, भगवान शिव से। क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा जी से खुद कहा था कि कलयुग में मैं फिर से एक शिव रूपी अवतार लेकर जाऊंगा और मैं वहाँ पे लोगों का कल्याण करूंगा। जब गुरु जी का जन्म हुआ था, तो दाई जी जो थी, उन्होंने बताया था कि जैसे ही गुरु जी का जन्म हुआ था, उस वक्त एक अजीब सी रोशनी आई थी और वहाँ से सांप गुजरा था। तो जहाँ पे शिव है, वहाँ पे सांप का होना तो लाजमी है। तो आप सोचिए कि गुरु जी हमारे एक ऐसे हैं जो वाकई शिव रूप है, वो शिव का रूप लेकर आए हैं और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जिन्हें आप अगर ना भी विश्वास करना चाहें ना, तो भी आप विश्वास करेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसा फील होते हुए देखेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी आप गुरु जी से जुड़ें तो कभी परखने के लिए ना जुड़ें। अगर आपके मन में इफ़ और बट आ गया कि हाँ चलो ठीक है, मैं ट्राई करने के लिए जुड़ूँ या ऐसा कुछ देखने के लिए, तो वो चीज़ें कभी वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि भगवान से मजाक या भगवान को परखना ये हमारे बस में नहीं है। ठीक है, तो भगवान को हम परखने के लिए नहीं, भगवान हमें परखता है, हम भगवान को नहीं परखते। तो इसलिए जब आपका अटूट विश्वास, तो पहली बात तो आपको अगर उनको देखकर आपके मन में ऐसा आता है कि हाँ मुझे मेरी एक मेरा कनेक्शन है या मुझे एक अटैचमेंट हो रहा है गुरु जी से, तो ही आप जुड़ें, तो ही उनके बारे में जानें। बाकी मैं आपको बता दूं कि कब जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ मैं गुरु जी से जुड़ना चाहती हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें कि आप गुरु जी के स्वरूप के सामने जाएं, हाथ जोड़कर सिर्फ उनके स्वरूप को 5 मिनट कम से कम दिल से उनको निहारें। ये सोच के निहारें कि आप अपने भगवान को देख रहे हैं, आपके सामने आपके भगवान हैं, आप उनको निहार रहे हैं बड़े प्यार से। आप उनको देखें और देखते ही देखते देखते ही देखते, जैसे होता है ना कि एकदम डूब जाना, आप बिल्कुल डूब कर देखें। वहाँ पे जब आप एकदम से उनको ध्यान से देखेंगे ना, उनका शुक्र करेंगे, उनके आगे अरदास करेंगे कि गुरुजी मैं आपसे, आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। गुरुजी आप मुझे अपनी शरण में लें, मुझे जोड़ें अपने से, मुझे अपनी संगत बनाएं, अपना आशीर्वाद हम पर रखें। मैं अपने जीवन के सारे फैसले, अपना जीवन आप पर छोड़ रही हूँ, सारे फैसलों को आपको दे रही हूँ, आपके हक में दे रही हूँ। मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे इसका ज्ञान दे, मुझे नहीं पता। अब आप जब कम से कम 5 से 6 दिन इसको लगातार करेंगे ना संगत जी, तो आप खुद ये फील करेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ अटैचमेंट ऐसा हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होगा कि जब आप सामने से जाकर जो मतलब स्वरूप के सामने जाकर अरदास करेंगे, तो देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कनेक्शन बनने लगा है। और आपको जो मतलब आपके दिल में जो भी सवाल हैं या जो भी आती है चीज़ें, बात आती हैं, उसका आपको जवाब मिलने लगेगा। मतलब आपके दिमाग में ऐसे थॉट आने लगेंगे या कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिखाएंगे कि लाइक आप अभी सोच रहे हो, कुछ ना कुछ आपको ऐसा दिख जाएगा, आपको लगेगा कि अच्छा मेरे सवालों का जवाब मिल गया। तो धीरे धीरे आपके सवालों के जवाब भी मिलने लगेंगे, सही गलत आप पहचानने लगेंगे। ये सब तब होगा जब गुरु जी से आपका डायरेक्टली कनेक्शन हो जाएगा। तो उनसे अगर कनेक्शन बनाना है तो उनके सामने, उनके स्वरूप के सामने जाकर अरदास करें, उन्हें देखें, उनसे अपने दिल की सारी बात कहें। जो आप किसी से नहीं कह सकते हैं, वो आप अपने भगवान के सामने बोलें। सब कुछ कह दीजिए और जीवन उन पर अर्पण कर दीजिए। तो देखिए गुरु जी आपका साथ कैसे निभाते हैं। और दूसरी चीज़
कि कभी भी आप गुरुजी का हाथ पकड़ें तो कभी ये ना कहें कि गुरुजी मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, पकड़ी रहेगा, नहीं। आप ये बोलें कि गुरुजी मैं तो अपनी अज्ञानतावश, शायद हो सकता है गलती से आपका हाथ छोड़ भी सकती हो, पर आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने भक्त को किसी भी हाल में नहीं छोड़ते हो। हम तो चूंकि अज्ञान है, हमें इतना ज्ञान नहीं है, हम नासमझ हैं, तो हम गलतियां कर देते हैं, पर आप ऐसी गलतियां कभी भी नहीं करते। तो कृपा करके गुरुजी हमारा हाथ जो पकड़ा है आपने उसे कभी ना छोड़ें, हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाएं। हमारे जीवन के जो फैसले हैं वो आप लें, हमारे जीवन में क्या सही है क्या गलत है उसका पूर्ण ज्ञान हमें दें। तो इस तरीके से जब आप अरदास करेंगे, आप रोज़ रोज़ करेंगे, आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे जीवन में बहुत बदलाव होने लगा है, आपका कनेक्शन डायरेक्टली जुड़ने लगा है। तो एक बार ऐसा करके आप देखेंगे ना, आपको खुद मतलब जीवन में बड़ा सुकून मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से मिरेकल की तरह चेंज हो जाएगा, लेकिन मिरेकल होता भी है, बिल्कुल होता है। गुरु जी से जब आप जुड़ेंगे ना तो आपको हजारों चमत्कार देखने को मिलेंगे संगत जी, जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये वही जान सकता है जो गुरु जी से जुड़ा है, उसी को मालूम है कि क्या क्या उसने अनुभव किए हैं, इसीलिए तो सत्संग कराए जाते हैं। तो आप जब भी उनसे जुड़िए तो सिर्फ और सिर्फ सिमरन करिए, शुक्राना करिए, अरदास कीजिए, देखिएगा गुरु जी कैसे आपको अपने से जोड़ते हैं। और जब वो जोड़ेंगे ना तो आप देखिएगा आपके जीवन में एक सुकून करना आ जाएगा, दुख की परिस्थिति में भी सब्र करना आ जाएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें आप सीख जाएंगे जो कि इतने टाइम में आप कभी नहीं सीख पाए। तो उनके साथ जब आप जुड़ेंगे ना तो आपको एक ऐसा एहसास होगा कि आप अपने एक्सपीरियंस खुद ब खुद शेयर करेंगे। तो आप मेरी इस बात का ख्याल रखिएगा और एक बार गुरु जी से दिल से जोड़कर देखिएगा आपकी जीवन में कैसा बदलाव होने लगेगा। और जो भी बदलाव होगा ना, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे अपने शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गुरु जी को भी बहुत पसंद है जब उनके बच्चे उनकी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।